नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जिसको प्रेडिक्ट करना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। गुलिक मांदी क्या है? इसको क्रूर ग्रह की तरह देखा जाता है। गुलिक को शनि के साथ जोड़ा जाता है। इसको दुर्भाग्य कारक भी माना जाता है। इसके लिए एक कहानी प्रचलित है, छोटी सी एक कथा है जो प्रचलित है कि आप जानते हो कि शनि जो होते हैं विरक्त कारक होते हैं। एकांतवास में रहना, बहुत धीमी गति से चलते हैं शनि, इसलिए उनकी जो पत्नी थी उनसे परेशान रहती थी। एक बार शनि जो थे अपने एकांतवास में थे और वहाँ से वापस आ रहे थे तो उनके सामने एक संजना नामक स्त्री पड़ी। उस स्त्री ने उनको एक श्राप दिया। वो स्त्री छाया की बहन बताई जाती है। उसने श्राप दिया कि आप में पुरुषत्व होने के बावजूद भी आप मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना पुरुषत्व खो दें। जब ये श्राप दिया गया तो उस समय भगवान शनि के शरीर से जो वीर निकला, उस वीर से उत्पन्न हुए हैं गुलिक महाराज। इसलिए जिसका जन्म एक श्राप द्वारा हुआ हो उसके फलित में ही दुर्भाग्य का सूचक है। कहा जा गया है कि बच्चा जब पेट में होता है तो उसके माँ बाप का जो व्यवहार होता है वो बच्चे पर आता है। गुलिक के बारे में अगर कहें कि वो कोई ग्रह है तो यह ग्रह नहीं है, ये शनि का उपग्रह आप मान सकते हैं। गुलिक वक्त का जो चक्र है उसमें एक समय पर आता है। उस वक्त के समय पे गुलिक आते हैं और उस समय जो लग्न होती, राशि होती, उस पर वो बहुत बुरा असर डालते हैं। गुलिक की गणना के लिए दिन या रात्रि के जन्म अनुसार 8 भाग बनाकर शनि के भाग के अंत के समय का लग्न निकालकर उसको जन्म कुंडली में स्थापित करते हैं। इस प्रकार से ये चक्र होता बनाया जाता है। महर्षि पराशर के अनुसार जन्म लग्न में केवल 3, 6 और 10 और 11 भाव में गुलिक को शुभ माना जाता है। इसको निकालने की विधि पर विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज जानते हैं गुलिक का कैसा फल होता है, कुंडली में कैसा ये अपना फल देते हैं। तो आइए बात करते हैं गुलिक का कुंडली के प्रत्येक भाव पर कैसा असर होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कुंडली का प्रथम भाव जो होता है, लग्न जो होता है। यहाँ पे अगर गुलिक का फल, गुलिक की वो पड़ रही है तो गुलिक अपना कैसा फल देंगे। ज्योतिष के विद्वानों ने लग्न में गुलिक के फलों को शुभ नहीं माना है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के लग्न में ही गुलिक स्थित है तब ऐसा जातक गलत सोहबत में पड़ जाता है। इसके मस्तिष्क में कुछ बीमारी होती, संतान सुख भी कम होता है, व्यक्ति सद्गुणों से रहित होता है। अच्छा नहीं माना गया है कुल मिला के यहाँ पे गुलिक मांदी। दूसरे भाव में गुलिक मांदी का फल जो होता है, जब किसी की व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में गुलिक स्थित होता है तब व्यक्ति देखने में भद्दा अथवा ज़्यादा सुंदर नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति दीन अथवा दुखी रहता है, स्वार्थी होता है और धन अभाव में ही रहता है। इसे किसी की भी कोई लाज नहीं होती, ना ही इसको जो है किसी से लड़ने में झिझक होती है, चिंता होती है, किसी से भी ये लड़ जाता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति की वाणी कठोर होती है और या अपने परिवार के लिए अनुकूल नहीं होता है कुल मिला के। इसी प्रकार से कुंडली का तृतीय भाव जो होता है, कुंडली के तृतीय भाव में अगर गुलिक का अपना प्रभाव दे रहे हैं तो जन्म के तीसरे भाव में गुलिक अपना प्रभाव देते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अत्यधिक आकर्षक होता है। ऐसा व्यक्ति अपने गांव या समाज का मुखिया होता है या सदाचार का पालन करने वाला होता है, सद्गुणों से युक्त होता है या शासन सत्ता में प्रिय होता है। व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वासी होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा बताया गया है गुलिक का प्रभाव। इसी प्रकार से चौथा भाव कुंडली का जो होता है, यहाँ पे अपना गुलिक मांदी अपना प्रभाव जो देते हैं, इसका फल जो है शुभ नहीं माना जाता है। इस भाव में गुलिक की स्थिति से व्यक्ति अस्वस्थ रहता है। इसे वात संबंधी विकार तथा पित्त संबंधी रोग होने की संभावना अधिक रहती है। पंचम भाव में गुलिक का जो फल होता है
जन्म कुंडली के पंचम भाव में गुलिक के होने से व्यक्ति बहुत ज़्यादा सराहनीय नहीं होता है या गरीब होता है, जीवन चक्र भी औसत रहता है या स्वार्थी किस्म का व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो स्वार्थी होता है। और यहाँ पे गुलिक का जो प्रभाव अगर होगा तो व्यक्ति जो होता है नपुंसक भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति यहाँ पे पंचम भाव में भी गुलिक का प्रभाव जो है अगर पड़ रहा है तो अच्छा नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से कुंडली का छठा भाव जो होता है, कुंडली के छठे भाव में अगर गुलिक का प्रभाव पड़ रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है इन लोगों के शत्रुओं की संख्या ना के बराबर होती है। ये अपने सभी जो भी शत्रु होते हैं उनको पराजित करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा माना गया है। शारीरिक रूप से बली व मजबूत होता है ऐसा व्यक्ति और मजबूत अंगों वाला होता है या प्रतिभावान होता है और बुद्धिमान भी होता है या अपने जीवन साथी के बहुत करीब रहता है, मुकदमेबाजी में जीत हासिल करता है। इन्हें तंत्र विद्या के बारे में भी जानकारी होती है। ये यहाँ पे बहुत अच्छा बताया गया है। गुलिक का अगर प्रभाव है छठे भाव में। सप्तम भाव जो होता है कुंडली का, वैसे तो विवाह का भाव होता है लेकिन सप्तम भाव को कलत्र भाव भी कहा जाता है। जीवन साथी का भाव होता है। जब इस भाव में गुलिक अथवा मांदी स्थित होता है तब व्यक्ति अपने जीवन साथी के कहे अनुसार चलता है। इसमें बहुत सी कठिनाइयां भी पाई जाती हैं। सप्तम भाव में गुलिक की स्थित होने पर व्यक्ति का विवाह देरी से भी संपन्न होता है और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके 2 विवाह होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी सामान्यतः नौकरी करने वाला होता है, वह एक अच्छे साधन संपन्न परिवार से संबंधित होता है। इसी प्रकार से कुंडली का अष्टम भाव जो काफ़ी खराब भाव माना गया है, कुंडली का अष्टम भाव में गुलिक का प्रभाव अगर पड़ रहा है, मादी का प्रभाव पड़ रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है सदा भूख से परेशान रहता है। ऐसा व्यक्ति दीन व दुखी रहता है या निर्दयी भी होता है और इसे अत्यधिक क्रोध आता है। इसका हृदय बहुत ही कमज़ोर होता है और दया भाव का अभाव रहता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। ऐसे व्यक्ति का जो होता है दया भाव से अभाव होता है। इनका जो वो होता है, इनके पास जो होता है बहुत अधिक मात्रा में धन नहीं होता। ये अच्छे गुणों से विहीन होता है ऐसा व्यक्ति। यह अपने पिता की संपत्ति को लेकर थोड़ा परेशान रहता है ऐसा व्यक्ति। पिता की संपत्ति को लेकर जो है इसके मन में थोड़ा दुविधा रहती है। इसी प्रकार से नवम भाव में अगर गुलिक का प्रभाव पड़ रहा है तो नवम भाव में गुलिक होता है तो जीवन से बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह क्षीण होते हैं और बुरे कार्यों को करने की इनकी प्रवृत्ति रहती है। यह दया भावना कम रखते हैं, बहुत कम रखते हैं दया भावना। इनके अंदर दया भावना कम होती है। इसी प्रकार से कुंडली का दसम भाव, संघर्ष का भाव, पिता का भाव जो होता है, यहाँ पे अगर गुलिक का प्रभाव, मादी का प्रभाव होता है तो दसम भाव में गुलिक को अच्छा बताया गया है। इसके जो प्रभाव से इंसान जो होता है पुत्र संतान प्राप्त करता है, सदा प्रसन्न रहता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ही क्षमा भाव होता है, बहुत अच्छा माना गया है। यहाँ पे अगर गुलिक का प्रभाव पड़ रहा है तो ये अच्छा होता है। इसी प्रकार से एकादश भाव कुंडली का, कुंडली के एकादश भाव में अगर गुलिक का प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति अपने लोगों में नेता होकर उनका नेतृत्व करता है। नेता होता है ऐसा व्यक्ति, अपने लोगों में नेतृत्व करता है। ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तेदार जो होते हैं उसके कामों को कराने में व्यस्त रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रतिभावान होता है, मेधावी होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। बहुत अच्छा माना गया है अगर गुलिक का प्रभाव एकादश भाव में पड़ रहा है तो। इसी प्रकार से कुंडली का द्वादश भाव जो होता है ये भी खराब भाव माना गया है। ये व्यय का भाव होता है वैसे तो यहाँ पे अगर गुलिक का प्रभाव पड़ रहा है तो व्यक्ति सामान्यतः अधिक तंगी का सामना करता है। ऐसे व्यक्ति कोई भी कार्य करें लेकिन अपने व्यवसाय में या कोई विशेष लाभ नहीं पाता है। ऐसे लोगों का जीवन साथी जो होता है अक्सर बीमार रहता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है अंगहीन भी हो सकता है।
ऐसे व्यक्ति नीचे स्तर के लोगों के साथ यौन संबंध बनाते हैं, स्थापित करते हैं। इनके अंदर अधिक उत्तेजना व चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है। जो प्रभाव, अगर गुलिक का प्रभाव जो है 12वें भाव में अगर पड़ रहा है तो दोस्तों ये गुलिक मादी का प्रभाव और उसके बारे में बात आज हुई है। गुलिक मादी शनि से इनका क्या संबंध है, इसके बारे में बात हुई है। इसकी गणना जो है कैसे निकालेंगे, किस भाव में इसका प्रभाव पड़ रहा है, पूरा विस्तृत अभी कुछ हल्का सा बताया गया आपको कि गुलिक मादी का वक्त के हिसाब से लगन और शनि का जो वो होता है टाइम होता है उसके हिसाब से निकाल के कहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है ये बताया गया। लेकिन इसका विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल से जुड़ जाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।